वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, लाहौर रंगीनियों का शहर है, लेकिन इन रंगीनियों में रंग कौन भरता है, इस हवाले से स्टोरी रिपोर्ट की है उमर याकूब। मेरे साथ मौजूद हैं, समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरब। उमर, बताइएगा, ये इतना खूबसूरत शहर लाहौर जिसमें हर जगह रंग नजर आते हैं, लेकिन वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि रंग लाता कौन है, भरता कौन है, क्या स्टोरी है, व्यूअर्स को बताइए। ये जिन रंगों की आप बात कर रही हैं ना, ये यूजुअली नॉर्मल लोगों के लिए वो अट्रैक्टिव रंग नहीं है। बेसिकली एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने बड़े पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान की आंखें खोल दी हैं कि ऐसा भी होता है। अच्छा। लाहौर के अंदर जगह जगह आपको खबर मिलती है कि पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पर अमीरज़ादे जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, वहाँ पर ड्रग्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, सारी सारी रात साउंड सिस्टम चलता है, डांस होता है, सारा कुछ होता है। तो पूरा यानी वेस्टर्न कल्चर जो है वो। हाँ, उनके शौक है, ज़िंदगी है, उनका अपना एक लाइफस्टाइल है, तो वो उसको भरपूर अंदाज में वो वक्त गुजारते हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ों में रंग जो भरा जाता है ना, ये उस रंग की बात हो रही थी। अच्छा। तो ये रंग में जो ड्रग्स का एलिमेंट है ना, वो कहाँ से आता है, इस पर मैंने एक स्टोरी रिपोर्ट की थी। और वो स्टोरी ये है कि लाहौर में एक एंट्री पॉइंट पे पुलिस ने एक गाड़ी पकड़ी। उस गाड़ी में से 70 किलो मंशियात मिली, चर्स मिली, आइस मिली, मतलब ड्रग से भरी हुई गाड़ी, इतनी बड़ी खेप थी। सब इंस्पेक्टर एक है, सजावल उसका नाम है, टिब्बी सिटी थाने में तैनात है, उसने वो गाड़ी पकड़ी थी। उसने गाड़ी पकड़ी, थाने नहीं लेके गया। अच्छा। एक ऐसी जगह जहाँ पर उसको पता था कि वो बैठ के डील कर सकता है, वो गाड़ी वहाँ पर ले गया। वहाँ ले जाके उसने जो गाड़ी का ड्राइवर था उसके साथ डील की। 8 लाख रुपए में डील हुई कि वो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं करेगा और उसको छोड़ देगा। 8 लाख रुपए लिया और उसको छोड़ दिया, लेकिन ये तय हुआ था कि मंशियात वापस कर देगा। अच्छा। मंशियात उसने वापस नहीं की, पुलिस वाले ने, सजावल ने। अब उसको डरा के धमका के भगा दिया कि भाग जा, इससे पहले कि मैं पैसे भी रख लूंगा और पर्चा भी दे दूंगा। वो स्मगलर जो मंशियात लेके आ रहा था लाहौर के अंदर, वो साहब खौफ के मारे वहाँ से चले गए। अच्छा। मीनवाइल क्या हुआ कि सजावल ने, जो सब इंस्पेक्टर है, उसने एक साबिक पुलिस मुलाजिम को बुलाया, उसका नाम है तकासुर। वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस बिकॉज उसने, उस पर एलिगेशन था कि वो ड्रग्स बेचता हुआ पकड़ा गया था, साबित हो गया और उसको नौकरी से निकाल दिया था। अच्छा। वो तकासुर को बुलाया। तकासुर के बाद उसने एक खूबरू हसीना बुलाई। अच्छा। रुखसाना उसका नाम। वो खूबरू हसीना को साथ मिलाया, ये 3 बंदों का गैंग बना। इन्होंने जो लाहौर के अंदर पार्टीज ऑर्गेनाइज हो रही थी, वहाँ पे जो लड़के हैं उनको एंगेज किया, उन्हें कहा कि अब जो ड्रग्स हैं हम प्रोवाइड करेंगे। अरे वाह। और लाहौर के अंदर बेतहाशा जगहों पर इन लोगों ने, ये सब इंस्पेक्टर सजावल, वो साबिक पुलिस कांस्टेबल और इस खातून ने, ये डिलीवरी खुद दे के आते थे और डिलीवरी देते वक्त ये यूनिफॉर्म में जाता था ताकि ना पकड़ा जाए, ना कोई परेशानी हो, खरीदने वाले को भी डर ना हो कि चलो कोई पकड़ सकता है। पुलिस की प्रोटेक्शन में, मतलब यूनिफॉर्म की प्रोटेक्शन में जाके वो ड्रग्स बेच रहा था। काफ़ी जगहों पर वो ड्रग्स बेच चुका था। मीनवाइल ऐसा हुआ कि जिसने 8 लाख रुपए दिए थे ना, जो ड्रग्स लेके आया था, वो जनाब, उसने कहा यार, मतलब ईमानदारी तो दिखाओ ना, बेईमानी में भी ईमानदारी तो दिखाओ ना। आपने 8 लाख रुपए ले लिया, ड्रग्स तो वापस कर दो। इसने तो की नहीं। वो इनके साहब बहादुर के पास चले गया। अच्छा। वो साहब बहादुर को उसने बताया कि जनाब देखिए, मंशियात मेरे से पकड़ी गई, मैं लेके आ रहा था, अब मैं ना आगे जाने जोगा हूं ना पीछे जाने जोगा हूं। 8 लाख रुपए मैंने इधर से पकड़ के दे दिया है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करो, लेकिन जिसकी मंशियात है मैंने यहाँ तो उसको मंशियात देनी है या पैसे देने, तो खुदा मेरी मदद करे। वो साहब बहादुर को पता चला, उन्होंने रेड करवाई और जब इसकी लोकेशंस चेक की तो उस वक्त ये गाड़ी के अंदर तीनों, तकासुर, जो सजावल है और रुखसाना खातून, ये तीनों कहीं पर डिलीवरी के लिए जा रहे थे। तो पुलिस ने जब रेड की तो मौके पे ही गाड़ी से मंशियात भी कुछ मिल गई। अच्छा। ये तीनों पकड़े गए और ये स्टेब्लिश हो गया कि यही है वो जो पार्टियों में रंग भरते हैं। इनसे मंशियात बरामद हो चुकी है, इन्होंने इतराफ़ कर लिया है। इनके सीडीआर चेक किए, पुरानी लोकेशन चेक की, सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, जो चीज़ें उस बंदे ने बताई थी कि वो गाड़ी जो लेके आया था, किस रास्ते से आया था, वहाँ पे पुराना प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया, तो सब चीज़ें स्टेब्लिश हो गई
कि वो बंदा पकड़ा गया था, उससे 70 किलो मंशियात मिली थी। मंशियात मिलने के बाद इन्होंने अपनी कस्टडी में कर ली, उससे पैसे लिए, उसको छोड़ दिया। और अब ये ड्रग्स डीलर थे जो लाहौर में पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती है ना, उसके अंदर ये बंदा मंशियात सप्लाई करता था, सजावल, जो कि सब इंस्पेक्टर है। और इसने बड़ी खूबसूरती के साथ, मतलब एक खातून को साथ मिला लेना, उस खातून दिखने में खूबसूरत है, वो लड़कों के साथ वैसे ही उसकी वो पार्टी गर्ल थी, वो जहाँ जाती थी वहाँ बताती थी कि ड्रग्स मसला ही कोई नहीं है, मैं ला के देती हूँ, मैं मंगवा के देती हूँ, ये करती थी वो। उसमें से भी कमीशन लेती थी, मंशियात भी मंगवा के दे देनी, वो मतलब अच्छे खासे वो दिहाड़ी लगा रहे थे गैंग। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि जो OCU यूनिट है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, इनके अंडर एक आता है इंसदाद मंशियात सेल। इस सेल ने फिर उस सजावल को, तीनों को अपनी कस्टडी में लिया। अब इन तीनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया शादरा टाउन थाने में, क्योंकि जहां से मंशियात पकड़ी गई थी वो एंट्री पॉइंट था शादरा टाउन वाला। तो वहां पे मुकदमा दर्ज हो गया इनके खिलाफ, और इनसे इंटेरोगेशन की जा रही है कि इससे पहले कि किस किस को पकड़ चुके हैं, कितनी मंशियात इन्होंने पहले पकड़ी, कितनी बेची। तो ये बहुत सी चीज़ें अभी कंबाइन हो रही हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हमने पहले भी स्टोरी डिस्कस की थी, एक वो साबिक DSP था जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जो खुद मंशियात का डीलर था। 1 साल से काफ़ी ज़्यादा वक्त ऊपर हो चुका है, आज तक वो पकड़ा नहीं गया। पर्चा तो उसके खिलाफ भी दर्ज था, मजहर इकबाल। अब वो देखते हैं कि ये तो पकड़े गए हैं, इनसे क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या आगे इंटेरोगेशन चलती है, कितनी देर चलती है, क्योंकि जिन लोगों को ये मंशियात प्रोवाइड करते थे वो भी कोई आम लोग तो नहीं है। उन्होंने अपनी चेन ब्रेक होने पे कि जी हमें मंशियात नहीं मिलेगी, इन फ्यूचर पार्टीज के अंदर वो रंग नहीं भरा जाएगा, तो वो आराम से तो नहीं बैठेंगे। वो इनके सिफारिशी भी हैं, वो इनके पीछे भी आएंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये पर्चा भी खारिज हो, वो कोशिश करेंगे कि ये बाहर भी आ जाए और दोबारा से ये सारी चेन बन चुके। अब इस वक्त मुकाबला चल रहा है वो ताकतवर एक ग्रुप का, पुलिस के अफसरान के दरमियान, कि वो क्या करते हैं, कौन जीतता है। क्योंकि ये पकड़े गए और ये बड़े मुतमिन हैं, बड़े रिलैक्स हैं ये तीनों, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा है कि जिस अंदाज से ये काम कर रहे थे, जिनकी तस्कीन के लिए काम कर रहे थे, वो ताकतवर है, वो इनको बचा लेंगे। देखिए, कहते हैं कि हराम जो है ना, उससे पैसा कमाना बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी ये सब कुछ आपको मिल भी जाता है। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि कोई ना कोई आपको पकड़ ही लेता है, और पकड़ने के बाद जो है वो फिर आपकी वजह से पूरा महकमा भी बदनाम होता है, और बेचारा एक अच्छा खासा ग्रुप जिसके रंगों में रंग भरा जा रहा था, उसके भी रंगों में रंग रुक जाते हैं। तो बेहतर है कि जो आपको अल्लाह ने ओहदा दिया है उसी पर कायम रहें और बुराई से बचें और दूसरों को भी बचाएं। है उमर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, एंड इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।